गोल है। क्या है हमारा गोल। यहाँ पे क्या होता है फोकस, और यहाँ पे क्या होता है बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होता है इंफिनिटी। अब चलते जाना मेरे साथ, बोलो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज कहाँ फोकस। आया ना? अच्छा तुमने एक चीज तो नोटिस कर ली होगी, इधर जितनी भी इमेज बन रही थी वो कैसी थी साहब रियल, क्योंकि वैसे भी इन फ्रंट ऑफ मिरर हमेशा क्या होता था रियल, और जो इमेज उधर बनी वो कैसी वर्चुअल। कैसी वर्चुअल। बहुत सुंदर सर, अच्छी बात है। यहाँ बना आया ना? यस। अगर मेरा ऑब्जेक्ट चल के यहाँ कहीं आ गया था तो मेरी इमेज कहाँ गई थी कहीं ऑब्जेक्ट से छोटी थी, याद करो यस, और उल्टी थी और सी और एफ के बीच में। केस 1 केस 2 केस 3 क्या था जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज। मैं यहाँ लिखूं तो जितने साइज की ऑब्जेक्ट उतने ही साइज की इमेज। बोलो हाँ या ना? यस। अगला केस याद करो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया था तो इमेज कहाँ पहुंच गई थी पीछे। हाँ या ना? यस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया था तो इमेज कहाँ पहुंच गई थी इंफिनिटी। हाँ या ना? यस। अब तुम यहाँ कुछ चीजें नोटिस करो, बहुत ध्यान से देखना। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि जब जब ऑब्जेक्ट आगे चला, जब जब ऑब्जेक्ट आगे चला तब तब इमेज ने दो काम करे। कहां चली वो नीचे, पीछे चली, यानी और कहां चली नीचे, यानी साइज बड़ा होता गया और पीछे भागती गई। कहां भागती गई पीछे। कहां भागती गई पीछे। और एग्जांपल मान लो तुमने एक मिरर पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है मिरर। एक चिड़िया तुम्हारी तरफ उड़ के आ रही है। कौन उड़ के आ रही है चिड़िया। तो चिड़िया की इमेज किधर जाएगी तुम्हारी तरफ, तुमसे दूर दूर जाएगी। किधर जाएगी दूर जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? जब चिड़िया इंफिनिटी से किसके बीच तक रहती है एफ के बीच में। अब तुम लोगों ने ये चीज तो नोटिस करी, आया ना? सब तो समझ में आया। एक चीज तुमने नोटिस नहीं करी, जब ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा तो इमेज कहाँ थी फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज। अब सुनना सुनना सुनना, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यानी मैं लिख रहा हूँ जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ थी फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज कहाँ चली गई अभी और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, कहां था बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी था तो इमेज कहां थी बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां है बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बियॉन्ड सी। ठीक है साहब? जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे है। तो समझ पा रहे हो क्या कहना है? यस। इंफिनिटी एफ एफ इंफिनिटी, बियॉन्ड सी सी एंड एफ बियॉन्ड सी। आया ना? और इवन इतना ही नहीं, मैं ये भी बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखी है, सपोज बिल्कुल इस शार्प पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां बन रही है इस पे, मान लो ऑब्जेक्ट रखा है एक्स पे, इमेज कहां बन रही है y। तो मजे की बात ये है कि अगर ऑब्जेक्ट y पे आ जाएगा तो इमेज पक्का कहां बनेगी x पे। इसीलिए मैंने बिल्कुल उसी के नीचे बनाया, देखो समझे? अब इस बात को सुनो, दो बातें समझ में आई हमको। जब ऑब्जेक्ट आगे चलता है पहले इमेज छोटी होती है, पीछे आती जाएगी और इमेज धीरे धीरे क्या बढ़ेगी बड़ी होती जाएगी। एफ से सी तक चल के जाएगी तो छोटी रहेगी, सी पे बराबर की हो जाएगी, सी के बाद बड़ी होती जाएगी। और एक बात, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन आपस में इंटरचेंज होती रहती है। क्या होती रहती है इंटरचेंज। यानी जब ऑब्जेक्ट ए पे और इमेज बी पे, अब अगर ऑब्जेक्ट बी पे रखो तो इमेज कहां बन जाएगी ए पे। ऐसा क्यों हो रहा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो सब लोग, एक लाइन में समझ में आ जाएगी ये पूरी फिनोमेना। क्या ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है मिरर का? यस और नो, जोर से यस। बहुत बढ़िया। अगर मैं v की जगह u कर दूं और u की जगह v कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नो। यही तो कह रहे हैं, अगर u की जगह v कर दोगे तो v की जगह कौन हो जाएगा u। फॉर्मूला वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे मेरी बात? यस। u कौन था सर ऑब्जेक्ट, v कौन थी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट इमेज बना दोगे तो इमेज को क्या बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। बोलो समझे नहीं समझे? इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? कहने का मतलब मैं
कहाँ होगी? बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ होगी? सी है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ होगी? सी पे। कितने साइज की होगी? सी। हाँ है ना? यस। पक्की बात है? यस। क्या कॉनकेव मिरर कभी छोटी इमेज बना सकता है? बनाई तो है छोटी। अरे हाँ या ना? सी से एफ के बीच में इमेज कैसी बनती है? छोटी। क्या कॉनकेव मिरर बराबर की इमेज बना सकता है? क्या कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज बना सकता है? एक और बात, इसका मतलब कॉनकेव मिरर ही वो मिरर है जो बड़ी, छोटी, बराबर की इमेज बना सकता है और उल्टी भी बना सकता है और सीधी भी। याद है ना एक सीधा वाला केस आया ना? यानी कॉनकेव मिरर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? छोटी इमेज बनानी हो बना देगा, बड़ी बनानी हो बना देगा, बराबर की बनानी हो बना देगा, रियल बनानी हो बना देगा, वर्चुअल बनानी हो बना देगा। जब कॉन्वेक्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कॉन्वेक्स जो है वो इतना ज्यादा वर्सेटाइल नहीं है, वो तो बहुत ही स्पेशल केस है एक तरीके का, वो बस फिक्स बनाएगा कि मैं इतना बना सकता हूँ, ये बहुत ही वर्सेटाइल है। ये क्या है? बहुत ही एक्सक्यूज मी। ओके, बात समझ में आ रही है? अच्छा सा बहुत ध्यान से, अब तक रियल इमेज थी। जैसे ही फोकस को क्रॉस किया, जैसे ही फोकस को क्या कर दिया? क्रॉस। जैसे ही फोकस को क्या कर दिया? क्रॉस। तुरंत इमेज इधर से किधर पहुंच गई? उधर। यानी इसने जैसे ही फोकस को क्रॉस करा तो इधर इंफिनिटी से कहां पहुंच गई? इधर। उधर इंफिनिटी पर। समझ गए मेरी बात को? ध्यान से सुनना। ये बात कैसे हुई सर? याद करो, मैंने बताया था जब फोकस पे ऑब्जेक्ट आता है तो रेस कैसी जाती है? पैरेलल। कैसी जाती है? पैरेलल। सुनना ध्यान से। फोकस के जस्ट पहले कैसी थी? कन्वर्जिंग। फोकस के जस्ट पहले कैसी थी? कैसी थी? फोकस पे कैसी है? फोकस के बाद कैसी होती है? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग यहां मिलती है और डाइवर्जिंग ध्यान से सुनना। इसका मतलब जब तुम फोकस के जस्ट इधर हो, जस्ट इधर, तो इधर इंफिनिटी में बनेगी क्योंकि कन्वर्जिंग है, और जैसे ही जस्ट उधर जाओगे तो उधर इंफिनिटी में बनेगी क्योंकि जस्ट डाइवर्जिंग है। कैसी है? डाइवर्जिंग। फिर से समझ लो, जब फोकस पे थे रेस ऐसी थी ना? यस। तो ये ना तो इधर मिलती ना उधर, और कहने के लिए ये क्या, तो इंफिनिटी पे इधर भी मिल सकती है और इधर भी। तो फोकस के जस्ट इधर जब आओगे तो यहां मिलती है, और जस्ट उधर चले जाओगे तो मैं यही कह रहा हूं, फोकस को जैसे क्रॉस करोगे इमेज यहां से कहां पहुंच जाती है, और जैसे जैसे फिर तुम आगे बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे इमेज ऐसे इसी लाइन पर ट्रेवल करेगी। मजे की बात ये है, इस लाइन पर ट्रेवल करेगी, इसी लाइन पर ट्रेवल करेगी, और इमेज कैसी बनेगी? हमेशा हाँ या ना? पक्की बात है? पक्की बात है? सबको समझ में आ गई है? ये लैंडस्केप डायग्राम याद रह सकता है? मजे की बात सुनो, कॉनकेव मिरर कहां पर, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है बढ़िया तरीके से एकदम। कॉनकेव मिरर कहां पर इमेज नहीं बना सकता? ऑप्शन दे रहा हूं, सवाल समझ में आ गया सबको? यस सर। कॉनकेव मिरर कहां इमेज नहीं बना सकता? ऑप्शन है बियॉन्ड सी नहीं बना सकता, बिटवीन सी एंड एफ नहीं बना सकता, बिटवीन एफ एंड पी नहीं बना सकता, या नन ऑफ दीस। सी। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। याद रखना इस बात को। कॉनकेव मिरर कभी भी फोकस और पोल के बीच में इमेज नहीं बनाता। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फोकस और पोल के बीच में नहीं बनाता। भूलना मत इस बात को। मजे की बात बताऊं कि जब कॉन्वेक्स पढ़ोगे तो पता है क्या पता चलेगा? कॉनकेव तो कभी यहां पे नहीं बनाता और कॉन्वेक्स कभी इसके बाहर नहीं बनाता। कॉनकेव कभी फोकस और पोल के बीच में नहीं बनाता, और कॉन्वेक्स कभी फोकस और पोल के बाहर नहीं बनाता। बोलो समझ गए? इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। बोलो समझ में आ गया? एक एग्जाम में सवाल और था, बहुत ध्यान से सुनना। सवाल ये था ऐसा कौन सा मिरर है जो बड़ी इमेज सीधी भी बना सकता है और उल्टी बना सकता है? कॉनकेव। बड़ी इमेज सीधी बना सकता है और उल्टी भी। क्लियर है? लेकिन छोटी इमेज हमेशा कैसा बना रहा है? उल्टी बना रहा है। कैसी बना रहा है? उल्टी। कॉनकेव मिरर जब छोटी इमेज बनाएगा तो हमेशा उल्टी बनाएगा। पक्की बात है? अच्छा, अगर मैं बोलूं कॉनकेव मिरर उल्टी इमेज बना रहा है तो छोटी होगी, बड़ी होगी, या कुछ भी हो सकती है? छोटी होगी। देखो उल्टी इमेज है ना, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन जो बहुत अजीब से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप कहां से सॉल्व कर सकते हो? तो उल्टी में छोटी भी हो सकती है, बड़ी और बराबर की भी हो सकती है। अब बताओ, अगर कॉनकेव मिरर सीधी इमेज बना रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज बना रहा है, कैसी इमेज बना रहा है? ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगर कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल बना रहा है, तो बताओ सीधी बनाएगा या उल्टी बनाएगा? छोटी बनाएगा या बड़ी बनाएगा? हाँ या ना? सीधी बनाएगा और बड़ी बनाएगा। क्या ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे?
बात समझ रहे हो? और ये डायग्राम अगर याद हो गया तुमको भाई साहब, एक बार में सब कुछ खत्म है, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट यू जा रहा है तो इमेज कैसे जाती है वो देखो, वो नीचे से जा रही है, हाँ या ना? जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस को पार करेगा देखो वो तेरी इमेज -∞ से कहां पहुंच गई? +∞ पे, हाँ या ना? तो फील करो जैसे तुम ही ऑब्जेक्ट हो, तो तुम चल रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है मेरी इमेज छोटी बन रही है। जैसे तुम आगे जा रहे हो इमेज नीचे जा रही है, बड़ी होती जा रही है, सी पे आके तुम्हारी जस्ट नीचे होगी बराबर की, और जैसे तुम और आगे जाओ और बड़ी होती जा रही है नीचे। जैसे तुम फोकस पे पहुंचे बहुत दूर पहुंच गई, जैसे फोकस को क्रॉस किया कहां पहुंच गई? उधर सामने देखो, जैसे फोकस को क्रॉस किया नीचे से कहां पहुंच गई? उधर। और जैसे से आगे आते जा रहे हो इमेज तुम्हारे पास आती जाएगी, कहां आती जा रही है? पास, नीचे आती जा रही है। बोलो बात समझ में आ रही है? कर पाओ? एक सवाल और सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। कॉनकेव मिरर के सामने एक चिड़िया बहुत तेजी से उड़ रही है, यानी ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है, आ रहा है, लेकिन इमेज बहुत धीरे चल रही है उसकी। बहुत ध्यान सुनना, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट तो बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसकी इमेज बहुत धीरे चल रही है। बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, कहां चल रहा है, कौन से रीजन में है? सी पर है। सी पर है? यस। गलत जवाब। फोकस से आगे। बहुत ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कहां तक आया? सी पर। जितनी देर में ये इंफिनिटी से सी तक आ रहा है ऑब्जेक्ट हमारा, उतनी देर में इमेज सिर्फ कितना चली है? सी तक। एफ से सी तक। सोचो ऑब्जेक्ट कितना सारा चल गया और इमेज सिर्फ कहां से कहां गई है? सी तक। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से चलाएंगे तो इमेज कैसे चलेगी? बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में, हाँ या ना? स्लोली स्लोली चलेगी, हाँ या ना? चलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आई बात समझ? अब सुनो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत धीरे चल रहा है लेकिन इमेज बहुत तेज चल रही है, सी से आगे। तो कहाँ होगा? आगे। सी के आगे, यानी सी और पी के बीच में, सी और पी के बीच में। सुनो क्यों 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 सुनना, जब मेरा ऑब्जेक्ट सी से एफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सी से एफ। ओ भाई साहब इमेज कहाँ से कहाँ पहुंच गई? इंफिनिटी। इसका मतलब इमेज बहुत तेज भागी होगी, हाँ या ना? यस। बोलो हाँ या ना? यस। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ थोड़ा सा चला है सी से एफ और इमेज बहुत तो इंफिनिटी तो जाना ना उसको, हाँ या ना? यस। यस और नो? यस। नहीं आया फील? आ गया। आर्यन आ गया पक्का? अब सुनो, अगर चिड़िया एफ से पी भी उड़े, यानी ऑब्जेक्ट एफ से पी भी जाए तो भी इमेज बहुत तेजी से आएगी, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से आना है, हाँ या ना? यस। बहुत दूर से आना है, कैसे आना है? बहुत दूर। इस तरह के जितने सवाल होंगे कर सकते हो कि नहीं? यस। पक्की बात है? यस। पक्की बात है? यस सर। अब बताना मेरे को, ऑब्जेक्ट चल रहा था, सवाल सुनो, कॉन्सेप्ट में कितने सारे बन सकते? ऑब्जेक्ट चल रहा था, ऑब्जेक्ट क्या था? चल रहा था। ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम उल्टी से सीधी हो जाती है, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस से आगे आ गया। फोकस पे, मतलब फोकस पे चल रहा है, मतलब उसने जस्ट फोकस को क्रॉस किया है, उसने किसको क्रॉस किया है? क्रॉस किया है। ऑब्जेक्ट चल रहा था, अगला सवाल, ऑब्जेक्ट चल रहा था, इमेज छोटी से एकदम बराबर की बड़ी हो जाती है, तो सी से आगे। मतलब अभी ऑब्जेक्ट ने सी को क्रॉस किया है, किसको क्रॉस किया है? सी को क्रॉस किया है। जब सी के पहले होगा तो छोटी इमेज, सी के बाद होगा तो बड़ी इमेज। क्या ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप कर सकते हो? पक्की बात है? एक और सवाल लेना, अगर ऑब्जेक्ट सी से गुजरा है जस्ट 10 की स्पीड से, कितने की स्पीड से? 10, तो इमेज की स्पीड कितनी होगी? 10 ही होगी, क्योंकि सी पे एकदम बराबर होता है, सी पे क्या होता है? एकदम बराबर। अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे होता तो ऑब्जेक्ट तेज होता और इमेज धीरे, और सी को पार कर जाएगा तो ऑब्जेक्ट धीरे और इमेज तेज, समझ गए? पक्का? इसको ऐसे ही पूछ सकता हूं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले इमेज से ज्यादा थी, फिर इमेज के बराबर हुई, फिर इमेज से कम हो गई, बताओ ऑब्जेक्ट ने किस पॉइंट को क्रॉस किया? सी को क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया? ये जो आपने अभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, अगर आप इसको इस डायग्राम से पहले सोचेंगे या बिना इस डायग्राम के सोचेंगे तो आपका माइंड पूरी तरह से ब्लो हो जाएगा, हाँ या ना? मैं पूछता हूँ कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है? सर इमेज बनानी तो आ नहीं रही, आप धीरे धीरे पूछ रहे हो, हाँ या ना? लेकिन अगर आपको ये फंडा क्लियर है लैंडस्केप डायग्राम वाला, आज सब लोग इस चीज को फील कर लेंगे, कर लिया? हम चल रहे हैं, हमारी इमेज नीचे जा रही है, जैसे हमने क्रॉस किया इमेज उधर आ गई, हाँ या ना? पक्की बात है? कर लेंगे इसको? थैंक यू वेरी मच।